जुल्म किया है इन्होंने, और जालिम जो है उसको दुनिया में ही उसकी सजा मिलती है, और वो सजा मजलूम की आह है, मजलूम की फरियाद है, क्योंकि कश्मीरी लोग बेबस हैं, लाचार हैं। एक कपल रह रहे हैं, आपस में मतभेद हो रही है, लेकिन साथ में जी रहे हैं। एकदम से किसी और ने बाहर आकर उनकी शादी तोड़ दी और कहा कि अब तुम लोग साथ नहीं रह सकते, हमने डिसाइड कर लिया आपके भले के लिए। ऐसा हुआ है कश्मीर के साथ, और कश्मीरी कह रहे हैं कि हमारा तलाक हुआ है इंडिया के साथ, और अब हम क्या करेंगे। कोई भी सरकार, किसी भी मुल्क में कोई संजीदा सरकार होती है, वो अपने मुल्क के हालात ठीक करने की कोशिश करती है, बहरान ठीक करने की कोशिश करती है। ये अकेली सरकार है जो मुल्क में बहरान पैदा कर रही है। लोगों के बेसिक हक उनसे छीने गए हैं। 200 दिन हो गए, इंटरनेट की प्रबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगी और जवाब अभी तक आया नहीं। ये किस तरह की आज़ादी है, ये किस तरह का जुड़ाव है। अगर हम जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं कश्मीरियों का दिल तोड़ना चाहते हैं, कश्मीरियों का हौसला तोड़ना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, ये हम सवाल खड़ा कर रहे हैं आज यहाँ पर प्रदर्शन करके। कि जहाँ तक हमें नजर आता है, और हमारे 2 आंखें हैं 2 कान हैं, पता नहीं बाकी लोगों के आंखें और कान कहाँ चली गई, जो वो देख नहीं पा रहे हैं कि अगर आप कॉलेज की एप्लीकेशन नहीं भेज पा रहे हैं, किसी को अस्पताल के लिए सेकंड ओपिनियन के लिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ईमेल नहीं कर सकते, आप OTP से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं बैंक में, आपके जो चुने हुए वक्ता हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो इस गणतंत्र में विश्वास करते हैं, उनको इसलिए अंदर कर दिया PSA के धारा में, उस कानून के तहत जिसमें लिखा है कि उनके खिलाफ ये आरोप है कि उन्होंने लोगों को वोट करने को उकसाया। वोट करना कोई उकसाने वाली बात है या अच्छी बात है? ये सब सवाल अगर हम नहीं उठाते रहेंगे तो शायद लोग और भी अंधेर बुन में चले जाएंगे। शायद हम अंधे होते जा रहे हैं कि हमें ये बेसिक चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, और हम कह रहे हैं कि जो सरकार बोल रही है या जो मिथ्याएं चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, और जो गलत को, झूठ को सच बोला जा रहा है, अगर हम इसको देखने से परे हो जाएंगे, अगर हम इनको नहीं देख पाए तो शायद हमारा पूरा गणतंत्र ही डूब जाएगा। जी, जो FIR दर्ज हो रहे हैं उसकी बुनियाद कहाँ है, उसकी पुष्टि कहाँ है, उसके पीछे सबूत कहाँ है, ये सवाल हम खड़े कर रहे हैं, और ये हमारा हक है। नहीं, मीडिया तो कई तरह के होते हैं, कुछ तो गोदी मीडिया होते हैं और कुछ हकीकत बताने वाले हैं। मैं हकीकत बताने वाले से 2 आंख 2 कान 1 मुंह वाली मीडिया वाली हूँ। मेरे कान आंख नहीं कहीं जेकर चले गए अभी तक, तो सही सलामत है। और मुझे जो दिखाई दे रहा है वो शायद दूसरों को भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि हम ये तानाशाही सरकार के अंदर आ गए हैं, जहाँ अगर आप किसी भी चीज़ का विरोध करो तो आपको इसलिए अंदर बंद किया जाएगा क्योंकि आपको विरोध करने का हक ही छीना गया है आपसे। अमित शाह साहब तो कहते हैं विरोध करने का जो है हर किसी को हक है। अगर हर किसी का हक है तो 6 महीने से कश्मीरियों को हक क्यों नहीं दिया गया है बोलने का, और जिन लोगों ने बोला उनको अंदर क्यों बंद है? अमित शाह इसका जवाब दे दें बस। अच्छा, आप जो कश्मीर होके आई हैं, वहाँ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सबमिट की है आपने, वहाँ से लेके आई हैं, क्या स्थिति देखी आपने वहाँ? हमने ये स्थिति देखी कि लोगों का दिल टूट गया है। वो कह रहे हैं कि 370 अंदर से बहुत पहले खोखला कर दिया गया था, ये सही है, लेकिन उसके जैसे कि एक कपल रह रहे हैं, आपस में मतभेद हो रही है, लेकिन साथ में जी रहे हैं, एकदम से किसी और ने बाहर आकर उनकी शादी तोड़ दी और कहा कि अब तुम लोग साथ नहीं रह सकते, हमने डिसाइड कर लिया आपके भले के लिए। ऐसा हुआ है कश्मीर के साथ, और कश्मीरी कह रहे हैं कि हमारा तलाक हुआ है इंडिया के साथ, और अब हम क्या करेंगे, किसके पास न्याय के लिए जाएंगे जब हमारे न्याय दिलाने वाले, जिनको हमने वोट दिए हैं, जिन्होंने हमने अपने पार्लियामेंट्री सदस्य बनाए हैं, वो ही जेल में है। अच्छा, जो ऐसा है कि अगर क्लास में आपने बच्चे को बिठा दिया, आपने कहा कि आपने चोरी कर दी, फिर उसका बयान नहीं लिया, उसकी ज़बान काट दी, तो फिर वो बच्चे की हालत क्या होगी? अच्छा, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे है इस वक्त? वो 0 से भी बदतर हो गई है। आप जाहिर सी बात है कि व्यापार के लिए आजकल इंटरनेट के बिना कोई व्यापार नहीं होता, और ये हम सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, जम्मू की भी बात कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर हमारे जो प्रोटेस्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें से एक लद्दाखी सदस्य भी है, वो खुद कह रहा है कि लद्दाख भी
ये नहीं मान, लद्दाख के सदस्य ऐसे मिथ्या फैली जा रही है कि लद्दाख के सदस्य खुश हैं, ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को एक जेल में कैद मान रहे हैं। और जम्मू के लोग कह रहे थे हमें जब हम गए थे कि हमारा व्यापार ठप हो गया है, क्योंकि हमारा व्यापार कश्मीर के साथ होता है। अभी सर्दी का मौसम है और पूरी सरकार जम्मू में शिफ्ट होती है हर साल, और इस सर्दी के मौसम में खरीदारी होती है, वहाँ पर सरकार शिफ्ट होती है। अब जो लोगों की जेब खाली है, व्यापार ही नहीं है, ट्रेड सब बंद है, काम करने के साधन बंद है, IT बंद है, स्टार्टअप्स बंद हैं, तो आमदनी कहाँ से होगी, खरीदारी कहाँ से होगी, बाजार ठप है। मीडिया तो दिखा रहा है कि जम्मू वाले खुश हैं। पता नहीं क्या दिखा रहे हैं मीडिया आजकल फिक्शन बनाती है, वो बहुत बड़े फिक्शनकार बन गए हैं। उनको सुभाष घई होने चाहिए, उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिलने चाहिए फिल्में बनाने के लिए काल्पनिक। कश्मीर में तो सारी आवाज़ें बने, फिर भी ये कश्मीर की आवाज़ कहाँ से उठ रही है? तो ये है कि कश्मीर इस वक्त पूरी सरकार एक उलझन की शिकार है। इन्होंने कश्मीर से स्टेटहुड वापस लिया, यूनियन टेरिटरी बनाया, आवाम के मुफादात के बरखिलाफ जाकर, आवाम के राय के बरखिलाफ जाकर। उसके बावजूद भी आज ये गवर्नमेंट पूरी तरह से कंफ्यूज है, कश्मीर के बारे में समझ नहीं पा रही है और एक गलती पे दूसरी गलती करती जा रही है। और ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती जो कश्मीरी आवाम के साथ हो रही है कि जिस तरीके से जमहूरी हुकूक का गला घोंटा जा रहा है कश्मीर में, जो नाइंसाफियाँ हो रही है वो जो है बंद होनी चाहिए। क्या कहेंगे मेन स्ट्रीम के जो लीडर हैं महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उनको जो है PSA के तहत जो है नज़रबंद कर दिया, क्या कहेंगे? काबिल मजम्मत है, शर्मनाक बात है। आप दूसरी तरफ कराकोरी टोपी और फेरन पहना के अपने BJP के लीडर्स को भेज रहे हैं कश्मीर के अंदर। क्या जताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत जो कश्मीर में है वो BJP के लिए, BJP की तरफ से और BJP के लोगों के लिए ही है? ये कोई जमहूरियत तो नहीं है। बिल्कुल, जब तक इनके इंटरेस्ट सर्व हो रहे थे इन्होंने हर किसी को अपनाया। मोदी साहब ने मुफ्ती सईद की हलफ बर्दारी के दौरान कश्मीर के झंडे के साथ साथ भारत के झंडे के साथ वहाँ बैठे सामने और हलफ बर्दारी की तकरीब में गए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया। और आज एक रात में आपको जो है सब दुश्मन नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरी आवाम को ज़दोकोब करके वहाँ के लोगों के साथ जो एक इस्लामोफोबिक मेंटेलिटी इस सरकार की है उसके तहत ये सरकार काम कर रही है, जो काबिल मजम्मत है। और मैं ये कहता हूँ जैसे हम लोग हैं, हम इस देश के लिए हमेशा मुखलिस रहे। 47 के बाद हम उस इलाके में रहे कारगिल में, जहाँ कई बार हमें ये मौका मिला कि आप किसके साथ खड़े रहें, ये चुनने का ये वक्त हमें मौका मिला। लेकिन हमने इस मुल्क के संविधान और इस मुल्क के साथ वफादारी का इजहार करते हुए एक नहीं, दो नहीं, तीन बार हमने बाई चॉइस भारत के साथ रहने का फैसला किया। क्या उसकी सिला, उसका सज़ा हमें दी जा रही है? अच्छा, शाह फैसल कभी जो है इंस्पिरेशन थे, अभी इंस्पिरेशन है यूथ की, मगर जब वो पॉलिटिक्स में आए अब PSA लग गया। क्या देखते हैं कि वो जो है मोटिवेशन था स्टूडेंट के लिए? आज यूथ मायूस है ना, किस पे भरोसा करेंगे? मान लीजिए आप एक आदमी को एक ज़माने में हीरो बनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के यूथ के लिए रोल मॉडल बना के पेश करते हैं, और उसी यूथ को आप एक ज़माने में अंदर बंद करते हैं, PSA लगाते हैं। तो ये कश्मीर की आवाज़ें तो बंद हैं। आप मुझे ये बताइए उसके बावजूद भी कश्मीर का बूथ इस हुकूमत को परेशान कर रहा है। कश्मीर एक दलदल है जिसमें ये हुकूमत डूब जाएगी और इस BJP सरकार को इस कश्मीर में धंसना पड़ेगा, क्योंकि ये जुल्म किया है इन्होंने। और जालिम जो है उसको दुनिया में ही उसकी सज़ा मिलती है, और वो सज़ा मजलूम की आह है, मजलूम की फरियाद है। क्योंकि कश्मीरी लोग बेबस हैं, लाचार हैं, उनकी आवाज़ सिवाय भगवान के कोई नहीं सुन रहा है। तो यही है कि आज पूरा इन्होंने तो कहा था कि कश्मीर को हम पूरे मुल्क से जोड़ देंगे, और धीरे धीरे इन्होंने पूरे मुल्क को कश्मीर बनाया। अब पूरे मुल्क के अंदर अब NSA लग रहा है, पूरे मुल्क के अंदर अब UAPA लग रहा है। ये कहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ? मुझे लगता है इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। कोई भी सरकार, किसी भी मुल्क में कोई संजीदा सरकार होती है, वो अपने मुल्क के हालात ठीक करने की कोशिश करती है, बहरान ठीक करने की कोशिश करती है। ये अकेली सरकार है जो मुल्क में बहरान पैदा कर रही है। का फील पहने से हो, या जिन जिन लड़कों पे UAPA लगाया गया, स्कूल के बच्चों पर भी उनको सेडिशन चार्जेस लगाए जा रहे हैं, या कश्मीर में PSA लगाए जा रहे हैं। अगर इस इंतज़ार में रहे हिंदुस्तान का एक दूसरे कोने का फर्द दूसरे कोने के बारे में, तो यह चीज़ होना है। ये कश्मीर का बूथ है,
कश्मीर के मामले में पूरा हिंदुस्तान खामोश रहा, अभी पूरे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आज मुसलमान मखसूस टारगेट है, नॉर्थ ईस्ट मखसूस टारगेट है, कश्मीर मखसूस टारगेट है। धीरे धीरे जातियात पे आएगा, जातिवाद के मामले पर भी ये मामलात आएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मच्छर सबको काटता है, मलेरिया किसी किसी को होता है, मलेरिया उसको होता है जो अंदर से कमज़ोर हो। मेरी ये गवर्नमेंट से मोदिबाना गुजारिश है हाथ जोड़कर कि इस देश को तोड़ने का काम मत कीजिए। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। आप हाथ में तिरंगा तो खैर मैंने इस सरकार के हाथ में नहीं देखा, ये जो राष्ट्रवाद का दम भरते हुए लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाकर इस देश को तोड़ रही है। इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इस पर नज़रसानी करे और कोशिश करे कि देश में जो हालात है उसको बेहतर किए जाए।